बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, आपको इन चीज़ों का कोरिलेशन बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी, एग्ज़ाम के लिए भी। एग्ज़ाम में तो शायद इसकी इतनी डिटेल्स में ना जाएं, लेकिन अगर आपको ये पता होगा तो आप कॉन्फिडेंटली पेपर में अपीयर हो सकते हैं। एक तो आ जाती हैं प्रेशर चेंजेस, फिर आ जाती हैं हार्ट साउंड्स, फिर आ जाते हैं वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, फिर आ जाता है जेवीबी और ईसीजी। मैं आपको कार्डियक साइकिल के फेजेस पढ़ा चुका हूँ। कार्डियक साइकिल के पहले फेज में क्या हो रहा था? एट्रियल सिस्टली हो रही थी। एट्रियल सिस्टली में मैंने आपको बताया था कि माइट्रल वेल्व होता है खुला, एओटिक वेल्व होता है बंद, और दूसरी चीज क्या होती है उसमें कि ए वेव प्रोड्यूस होती है और वेंट्रिकल का वॉल्यूम बढ़ रहा होता है। ठीक है, अब देखें गौर से, पी वेव जो है वो डिनोट कर रही होती है एट्रियल डीपोलराइजेशन को। एट्रियल डीपोलराइजेशन हुई, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ए वेव प्रोड्यूस हुई, वेंट्रिकल का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है, और प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ गया। अब चलते हैं अगले फेज में। अगले फेज में क्या हो रहा था कि वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है और उसका प्रेशर इतना हो जाता है कि वो एट्रिया से बढ़ जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि माइट्रल वेल्व क्लोज होता है। ठीक है, अब जब माइट्रल वेल्व क्लोज होता है तो वेंट्रिकल एक अलहदा चैम्बर की तरह एक्ट करता है। ठीक हो गया। अगली बात जो इंपॉर्टेंट है, क्या याद करनी है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो डिनोट किस चीज को कर रहा है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, मतलब कि वेंट्रिकुलर सिस्टली यहां से शुरू होगी। ठीक है, और दूसरी चीज, इस दौरान, इन सब चीजों के दौरान बी फेज जो ये है, इस फेज में एट्रिया के अंदर तो आई जा रहा है, ब्लड पूल हो रहा है, एज ए रेजर्वायर एक्ट करना शुरू कर दिया उसने ऑलरेडी। ठीक है, तो अब होता क्या है, माइट्रल वेल्व क्लोज हुआ, फर्स्ट हार्ट साउंड आई, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वजह से उसके फौरन बाद कॉन्ट्रैक्शन हुई वेंट्रिकल की। वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन हुई, लेकिन वो अभी सिंगल एज अ सिंगल चैम्बर काम कर रहा है। ठीक है, एट्रिया के अंदर ऑलरेडी वो आने लग गया वॉल्यूम, जो कि लंग से रिटर्न हो रहा था, और वेंट्रिकल का वॉल्यूम स्टेबल है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि वो आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज है। ठीक है, और माइट्रल वेल्व क्लोज हुआ तो फर्स्ट हार्ट साउंड आ गई। ठीक है, और प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है इन द वेंट्रिकल, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम सेम है। ठीक है, उसके बाद आते हैं तीसरे फेज पे। फिर क्या हुआ कि जी इतना प्रेशर बढ़ गया कि एओटिक वेल्व खुल गया और रैपिड इजेक्शन फेज शुरू हो गया। अब इस दौरान इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन रैपिड इजेक्शन फेज शुरू हुआ तो उसकी वजह से माइट्रल ट्राइकस्पिड ऊपर बल्ज किया और उसकी वजह से सी वेव आ गई। ठीक है, और अगली चीज जो इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी कि वेंट्रिकल वॉल्यूम कम होने लग गया, रैपिड इजेक्शन फेज है ना, वेंट्रिकल से वॉल्यूम निकलने लग गया, और ऊपर आए तो आप देख रहे हैं कि प्रेशर इंक्रीज होने लग गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर आ गया रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज, वही वाली सारी चीजें हैं। ठीक है, इजेक्शन हो रही है लेकिन इतनी स्पीड से नहीं हो रही। ठीक है, और साथ ही साथ अब टी वेव आ जाती है। टी वेव है आपकी एट्रियल रीपोलराइजेशन वाली वेव। ठीक है, मतलब इसके बाद अब एट्रिया ने फिर से डीपोलराइज हो गई, कॉन्ट्रैक्ट ही होने ना। उसके बाद वही वाली बात आती है कि अब वेंट्रिकल रिलैक्स ही कर रहा है आपका, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहा है। अब उसके बाद क्या आया कि अब आपका जो वेंट्रिकल है वो होना शुरू हो गया रिलैक्स।
अब जब वो होना शुरू हुआ रिलैक्स, तो उस दौरान क्या होगा कि वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी, उसमें आएगी आपकी वी वेव। ठीक है, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम अभी उतना ही है क्योंकि माइट्रल वेल्व नहीं अभी खुला, इतना प्रेशर उसका ड्रॉप नहीं हुआ, लेकिन वेंट्रिकल रिलैक्स होने लग गया है, वेंट्रिकल का इतना प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा वो माइट्रल वेल्व खोल सके। ठीक है, और इस दौरान एओर्टिक वेल्व जो है वो क्लोज होगा। एओर्टिक वेल्व जब क्लोज होगा इतना ड्रॉप हो जाएगा प्रेशर कि एओर्टिक वेल्व क्लोज हो जाए, लेकिन इतना ड्रॉप नहीं होगा कि माइट्रल वेल्व खुल जाए। तो उस दौरान सेकंड हार्ट राउंड आ जाएगी जो कि एओर्टिक वेल्व के क्लोजर से या फिर वही पल्मोनिक वेल्व के क्लोजर से आती है। ठीक है, और प्रेशर जो है वो ड्रॉप करने लग जाएगा। तो इस फेज को हम कह देते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है जिसमें माइट्रल वेल्व खुलता है और रैपिड फिलिंग, ये रैपिड फिलिंग फेज, और फिर स्लो फिलिंग फेज। अब ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। रैपिड फिलिंग फेज में मैक्सिमम वेंट्रिकल की फिलिंग हो रही है, मतलब कि उस फेज में जिसमें सिर्फ माइट्रल खुला है और जो एट्रिया में पहले का ब्लड था वो एकदम अंदर ड्रॉप कर गया। ठीक है, अच्छा, इसी तरह फिर आखिरी आ जाती है आपके पास फेज जिसमें स्लो फिलिंग है, उसमें जो वीनस रिटर्न आई जा रहा था वो इसमें आई जा रहा है सीधा वेंट्रिकल में, तो उसकी भी फिलिंग शुरू हो गई और उसके बाद फिर आप नॉर्मल पे आ गए। ये पूरा कार्डियक साइकिल और उसका रिलेशन है विद डिफरेंट थिंग्स।